वालेकुम बेटा। तो कल के लेक्चर के बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। सबसे पहली बात देखें तो बेटा वायरस की स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो वायरल पार्टिकल्स जो होते हैं यानी जो भी वायरल चीज़ें होती हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं जैसे एनवलप होता है, जैसे स्पाइक्स होते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहली बात तो वायरस जो होता है इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है, हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड के हवाले से बात करें तो वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन होगी इन दोनों में से कोई एक चीज़, यानी डीएनए होगा या आरएनए होगा। दोनों कभी एक ही साथ एक ही वायरस में पाए जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है कि वायरस के अंदर या डीएनए होगा या आरएनए होगा। हाँ, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रोटीन्स की तो प्रोटीन्स जो होते हैं इसकी एक कोट बनी हुई होती है इसके अंदर, और याद रखना प्रोटीन की जो कोट बनी होती है उसके लार्ज यूनिट्स को कहा जाता है कैप्सिड्स, जबकि कैप्सिड के स्मॉल यूनिट्स को हम लोग कहते हैं कैप्सोमर्स, ठीक है। याद रखना प्रोटीन की एक कोट बनी होती है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर इन विच दिस इज द कोट, दिस कोट इज मेड ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लार्ज यूनिट को हम लोग कहते हैं प्रोटीन कोट, और इसी तरीके से प्रोटीन के लार्ज यूनिट को हम लोग कहते हैं कैप्सिड, और इसी तरीके से उसके स्मॉल यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमर्स, ठीक है। उसके बाद देखें क्या है इसके अंदर, ये जो हमारे पास आपको स्ट्रैंड नजर आ रही है दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ये डिपेंड करता है वायरस की जो है क्वालिटी के ऊपर कि वायरस के अंदर डीएनए है या फिर आरएनए है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कैप्सोमर्स का नंबर जो है वो डिफरेंट वायरसेस के अंदर डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों के पास बुक्स में सिर्फ 2 ही लिखे हुए हैं, तो मैंने भी यहाँ पर 2 ही लिखे हैं, एक हर्ब्स वायरस, दूसरा एडिनो वायरस। हर्ब्स वायरस के अंदर कैप्सोमर्स कितने होते हैं 162, जबकि एडिनो वायरस के अंदर कैप्सोमर्स कितने होते हैं 252, ठीक है। इतने जो है हमारे पास कैप्सोमर्स होते हैं हर्ब्स और एडिनो वायरस। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। उसके बाद है हमारे पास सम वायरसेस में कंसिस्ट ऑफ लिपिड लेयर। जो लिपिड लेयर मतलब कि कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिन वायरसेस के अंदर प्रोटीन कोट के बाहर एक लेयर बनी हुई होती है, जो लेयर होस्ट के सेल से मिलकर बनाते हैं। ये मतलब जब होस्ट पर अटैक करते हैं तो होस्ट के सेल से ही एक लिपिड्स की लेयर बना लेते हैं जो इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और वो लिपिड की लेयर कहलाती है क्या, एनवलप कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वायरसेस में होता है वो मेन चीज़ होती है ग्लाइकोलिपिड्स से बने हुए स्पाइक्स। स्पाइक्स जो होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स से बने हुए होते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप लोग जो हैं फीडरल के बुक के अंदर भी देख सकते हैं। 1 मिनट में आपको फीडरल के बुक भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में देख सकते हैं। वायरस इज कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, एक वायरॉन है और दूसरा जो है हमारे पास कोर या कोर एंड कोट है। वायरॉन हम लोग डीएनए और जो है आरएनए को कहते हैं, जबकि कोर एंड कोट जो है वो प्रोटीन्स की बनी होती है। डीएनए और आरएनए इन दोनों में से देख सकते हैं, डीएनए या फिर आरएनए दोनों एक ही होंगे, प्रोटीन की कोर होगी, ठीक है, और डीएनए और आरएनए को हम लोग जीनोम भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड हैं, उन चीज़ों को भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डिफाइंड है कि भाई सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, और उसके बाद 1 मिनट में थोड़ा फोकस सही करूं जी। अब उसके बाद यहाँ पर है कि कोट है, कोट के जो लार्ज यूनिट होता है उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, सब यूनिट्स को हम लोग कैप्सोमर्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है
वो एनवलप की भी बात है और ग्लाइकोलिपिड से बने हुए स्पाइक्स की भी बात है। थैंक यू सो मच। फीडरल की रीडिंग भी आपकी क्लियर हो जाएगी अगर रीडिंग करेंगे तो। थैंक यू।